सत श्री आदाब एंड हेलो। मैं चांदनी FNN चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के बारे में, जो कि मशहूर है अपनी ग्रीनरी, वेल प्लान सेक्टर्स और क्लीनलीनेस के बारे में, जो कि इसकी खूबसूरती पे चार चांद लगा देते हैं। लेकिन एक ब्लैक स्पॉट है जो चंडीगढ़ की खूबसूरती को कम कर रहा है, चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स को बहुत अफेक्ट कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट सेक्टर 38 वेस्ट के बारे में। अगर हम बात करें इस प्लांट के बारे में, सो कोई भी विजिटर, एनी विजिटर हु कम्स टू चंडीगढ़ फ्रॉम एनी स्टेट, स्पेशली जो वेस्ट सेक्टर्स से आएंगे, they are always welcomed with a huge mountain of garbage. Plus, it is not only bad to the sight, it's also bad to our nose. Yes, because the odor, जो garbage processing plant की odor है, that is really foul and bad. ना ही सिर्फ किसी विजिटर को, ना ही 38 वेस्ट के रेजिडेंट्स को, बल्कि चंडीगढ़ के हर सेक्टर में ये फाउल स्मेल पहुंचती है जब भी गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट अपना काम कर रहा होता है, विच इज़ अफेक्टिंग एवरीबडी विद इन द सिटी। तो आज हम बात करेंगे इसी सिलसिले। ये कूड़े का पहाड़ ना ही सिर्फ बदबू बल्कि बहुत तरह की बीमारियां भी फैला रहा है और आसपास के रहते हुए रेजिडेंट्स की जिंदगियों को बहुत तरह से अफेक्ट कर रहा है। तो आज 38 वेस्ट में गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। Today with us is Mr. Pankaj Gupta ji. He is the chief spokesman of FOSFAG and president of Resident Welfare Association Sector 38 West. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट है, इट इज़ वेरी फार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस विद इन द सेक्टर प्रोमाइसेस, बट उसकी जो स्मेल है वो हमें यहाँ बैठे हुए तक भी आ रही है और आई एम सॉरी बट मुझे इट्स नॉट अ प्लेजेंट फीलिंग। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि सेक्टर 38 वेस्ट में ये डंपिंग ग्राउंड कब से ये प्रॉब्लम और ये इशू चला आ रहा है और इतनी सिचुएशन बड़ी कैसे होगी? सबसे पहले तो आपका और आपके कैमरामैन का हम सेक्टर 38 वेस्ट में RW की तरफ से स्वागत करते हैं। आप 38 वेस्ट में आए ये जानने के लिए कि भी सबसे बड़ी जो चंडीगढ़ की समस्या है गार्बेज प्लांट की, उसका हमारे रेजिडेंट्स के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ का जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, चाहे हॉर्टिकल्चर वेस्ट हो, चाहे उसमें मेडिकल वेस्ट हो, किचन वेस्ट हो, वो सारा इकट्ठा करके हमारे सेक्टर के बिल्कुल एडजॉइनिंग डड्डू माजरा है, वो डड्डू माजरा में वहाँ आता है, वो वहाँ उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। 2005 में JP एसोसिएट्स ने एक प्लांट लगाया, उसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। उसकी कैपेसिटी थी 500 मीट्रिक टन पर डे की। हमारे चंडीगढ़ में जो गार्बेज निकल रहा है वो निकलता है तकरीबन 450 से लेके 470 मीट्रिक टन पर डे। प्लांट की जो कैपेसिटी थी दैट वाज 500 मीट्रिक टन पर डे। पूरा हुआ ये कि ये प्लांट अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाया। जितना सॉलिड वेस्ट पीछे से आता था उससे कहीं कम उसकी प्रोसेसिंग हो पाती थी। आज की तारीख में पोजीशन ये है कि अगर 470 या 500 मीट्रिक टन चंडीगढ़ से वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है तो उसके अगेंस्ट सिर्फ 100 मीट्रिक टन प्रोसेस हो पाता है। तो ये जो 400 मीट्रिक टन अनप्रोसेस्ड रह गया, उसको उन्होंने एक जगह डंप करना शुरू कर दिया। 400 मीट्रिक टन पर डे के हिसाब से इकट्ठा होता होता इतना बड़ा कचरे का पहाड़ इकट्ठा हो गया कि शायद वहाँ 8 से 10 लाख टन मीट्रिक टन गार्बेज इकट्ठा हो चुका है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसका पूरे चंडीगढ़ के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है। कितनी पॉइजनस गैसेस वहाँ से जनरेट होती हैं, कितनी स्मेल वहाँ से जनरेट होती है, कितना पॉल्यूशन वहाँ से जनरेट होता है, और इस सब का बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज लोगों के ऊपर आ रहे हैं। खासतौर पर हम देखें जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं जिसमें डड्डू माजरा के साथ लगता हुआ सेक्टर 38 वेस्ट हुआ,
सेक्टर 25, 24, इवन मैं कहूँ कि आधे से ज़्यादा चंडीगढ़ इस डड्डू माजरा की स्मेल से अफेक्टेड है और इतने सीरियस हेल्थ इश्यूज लोगों को आ रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को इवन स्किन कैंसर्स हो रहे हैं, लंग्स की इतनी सीरियस प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप जज नहीं कर सकते कि चंडीगढ़ जो इसे हम एक स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर ये कितना बड़ा एक ब्लैक स्पॉट बनकर रहेगा। तो ये वो समस्या है जिससे हम सभी चाहते हैं कि इसका छुटकारा लोगों को मिलना चाहिए। ये समस्या है इसकी डंपिंग ग्राउंड की। तो जैसे आपने बताया कि इतनी बीमारियां, इतनी ज़िंदगियां अफेक्ट हो रही हैं, सेक्टर के रेजिडेंट्स भी काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं इस वजह से, तो आपने क्या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिल के इस प्रॉब्लम को उठाया है? आई एम श्योर वो अवेयर तो होंगे कि चंडीगढ़ में दिस इज़ अ बिग स्पॉट विच इज़ नॉट ट्रीटिंग वेल टू द सिटीजन्स। बहुत इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं हेल्थ वाइज भी एंड सिटी की ओवरऑल प्लानिंग में भी बहुत बड़ा दबा है। तो आपने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन प्लस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ टाई अप करके या उनकी किसी तरह से मदद ली है? चांदी जी, मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ हेल्थ इश्यूज ही नहीं, एक हमारे लिए एक सोशल स्टिग्मा भी है। कोई भी बाहर से आता है तो कहता है कि आप कैसी लोकेलिटी में रह रहे हैं, इतनी ज़्यादा आप स्मेल में कैसे रह सकते हैं, इतना पॉल्यूशन आप कैसे इनहेल कर सकते हैं। जैसे आप आए, आपको लग रहा है कि ये कहाँ आ गए हैं। इस तरीके से हमारा कोई जानकार आता है या बाहर से मिलने वाला आता है तो ऐसा लगता है कई बार तो जैसे सीवर रोल फ्लो कर रहा है, इतनी ज़्यादा स्मेल है कि आप उसको बियर नहीं कर पाते हैं। कई एरियाज़ में तो इवन लोगों ने अपनी मैरिजेस फिक्स की बच्चों की, और वो मैरिजेस भी इस कारण से टूट गई कि आप ऐसी लोकेलिटी में रहते हैं तो यहाँ के हमारी बेटी या बेटा आके कैसे रहेगा। इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमने बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, बहुत रिप्रेजेंटेशंस दी हैं। टाइम एंड अगेन वी हैव मेट एमपी, टाइम एंड अगेन वी हैव मेट एवरी रैंक ऑफ ऑफिसर ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, एमपी से लेके काउंसिलर्स तक, कोई भी इस समस्या को सॉल्व करने के लिए सीरियस नहीं। बहुत बार हमने धरने दिए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, इनऑनरेबल रिप्रेजेंटेशंस की हैं। Whatever we could do on behalf of our RWA, we have done it. But we are sorry to say that no concrete steps have so far been taken by the administration, by our politicians, by the officers of the administration. Since you are the president of RWA Sector 38 West, I am sure यहाँ के जो residents हैं 38 West के, of course उनको ज़्यादा impact पड़ रहा है इस issue की वजह से, तो उन्होंने आपकी मदद ली होगी, उन्होंने आपको कुछ कहा होगा इस सिलसिले के बारे में कि this is the problem that we are facing all because of the garbage processing plant. आपने RWA के साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को कैसे कुछ सॉर्ट आउट करने का या इसको सॉल्व करने का कैसा कुछ स्टेप सोचा है? वेरी राइट। इसमें मैडम हमने गवर्नर साहब को भी रिप्रेजेंट किया, जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी विजिट्स भी हुई हैं, सीनियर ऑफिसर्स की विजिट्स भी हुई हैं। उनको हमने दिखाया कि आप देखिए, जब भी हवा चलती है तो हवा के साथ जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स हैं वो ट्रैवल करके हमारे एरिया में आते हैं, हम उसको अपने सांस के साथ इनहेल करते हैं। नॉट ओनली दैट, कई बार तो कई तरह के दूसरे पार्टिकल्स भी, जिसमें लिफाफे हैं गंदे, इवन मेडिकल वेस्ट हैं, वो भी जो पक्षी हैं उठा लाते हैं वहाँ से और हमारे घरों के ऊपर छोड़ देते हैं, पार्कों में छोड़ देते हैं। इस तरीके के बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं जो उनको हमने विजिट करके वहाँ दिखाए हैं। जब भी वो आते हैं हमें एश्योरेंस देते हैं कि ये जल्दी जो कचरे का ढेर लगा हुआ है, जो इतना कंपाइल हो गया है, इसको रिमूव किया जाएगा। काम शुरू होता है लेकिन नेट रिजल्ट का कुछ भी नहीं होता। तो जो भी हम कर सकते हैं अपने RWA के बिहाफ पर, हमने सभी वो एफर्ट्स किए हैं, लेकिन कोई भी उसके कंक्रीट एफर्ट्स अब तक करने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिला है। इसलिए इन्होंने शुरू किया। इसके कुछ आपको मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी बताऊं कि अगर कोई कचरा प्रोसेस नहीं हो पाता टाइमली तो उसको भी डंप करने का एक प्रोसीजर है। उसको बाकायदा दवाई में मिला के और उसके साथ उतना ही मिट्टी में मिला के उसको रखा जाता है ताकि वो एक पॉइजनस गैसेस या पॉइजनस स्मेल ना छोड़े। वो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से नहीं किया जाता है। वहाँ के उनके ट्रक आते हैं और साथ ही वहाँ छोड़ के चले जाते हैं, सड़ता रहता है। तो बहुत सीरियस इशू बन गया है ये चंडीगढ़ में। बिल्कुल बिल्कुल।
पंकज गुप्ता जी, आप आए हैं यहाँ पर और आपने अपने व्यूज़ शेयर किए हैं। मैं सेक्टर 38 वेस्ट में आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। ऑफ कोर्स द डंपिंग ग्राउंड की जो स्मेल है इस पूरी प्रोसेसिंग प्लांट की, ये मेरे सेक्टर तक भी, विच इज़ वेरी फार फ्रॉम सेक्टर 38 वेस्ट, वहाँ तक भी पहुँचती है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग तो इतना नज़दीक रहते हैं, हाउ डीपली योर लाइफ्स आर अफेक्टेड। एंड आई एम श्योर कि हम लोग कुछ ना कुछ सोल्यूशन, ऑफ कोर्स बिकॉज यू बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, आप कुछ ना कुछ ठोस कदम ऐसे उठाएंगे फिर श्योर। प्लस विद इन द विद इन योर रीच, कंसिडरिंग म्यूनसिपल कोऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके कुछ ऐसे सोल्यूशन लेकर आएँ ताकि ये प्रॉब्लम रेजिडेंट्स पे प्लस चंडीगढ़ पूरी सिटी ब्यूटीफुल को खूबसूरत पहले जैसा खूबसूरत बना पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। With us, we have Dr. K.S. Chaudhary ji. He is the advisor for FOSFAC and president of Resident United Front Sector 38 West. Welcome, sir. थैंक यू वेरी मच। सर, मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि आप क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशन से ताल्लुकात रखते हैं, काफ़ी समय आपने अपनी ज़िंदगी का एक हेल्थ केयर सेक्टर को समर्पित किया है। गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली छोटे बच्चे और सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हो रही है गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट की वजह से। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्हाट आर द हेल्थ हैजर्ड्स? देखिए मैडम, हम टाइम एंड अगेन वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग गार्बेज प्लांट जो यहाँ लगा है, इट इज़ अफेक्टिंग एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे बच्चों का, बूढ़ों का, जवान जो हैं, दे आर ऑल सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजीज। एंड बच्चों में क्या आप ये मानेंगे कि बच्चा पैदा होते ही सफरिंग फ्रॉम अस्थमेटिक प्रॉब्लम। एंड जो बड़े बच्चे हैं, डेफिनेटली ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमेटिक एंड ऑफ कोर्स उनको फ्लू, दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम। एंड टाइफाइड, पैराटाइफाइड, एंट्रिक फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, आप ओल्ड एज में देखेंगे जितने भी यहाँ पे जितने बूढ़े हैं सभी दे आर सफरिंग आइदर फ्रॉम अस्थमेटिक और ट्यूबरकुलोसिस, बिकॉज दे आर द मेन रीजन बिकॉज ऑफ दिस गार्बेज। एंड इतनी स्मेल आती है यहाँ पे। आप सुबह अपने घरों के दरवाजे खोलेंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर आदमी किस लिए निकलता है? ताकि ताज़ी हवा का सांस ले। बट वहाँ पे बाहर निकलते ही दे आर दैट सफोकेटिंग एंड दे आर गेटिंग द प्रॉब्लम, द bad smell, foul smell, and they cannot come out, they cannot sit out, they cannot read paper sitting outside. So these are the big problem of this area, especially the ladies. वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाती हैं। आप देखेंगे, अगर आप सर्वे कराएं, मैं अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे मेडिकल अफसर जो डिस्पेंसरी में है, मैं उनके पास गया था और मैं क्या देख रहा था कि वहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट दे आर कमिंग either tuberculosis or typhoid or flu or asthmatic. Every second person is coming suffering from asthmatic, and every second person old age suffering from tuberculosis. So these are the big problem of this. But गवर्नमेंट को देखना चाहिए। यहाँ पे चंडीगढ़ गवर्नमेंट हम कहते हैं कि बहुत स्वास्थ्य के बारे में बहुत केयर करती है और हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ वेरी एक्टिव। बट यहाँ के देखा जाए 38 वेस्ट में ये डडू मजरा कॉलोनी, इन लोगों के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा नरक कोई और नहीं है। आप मानेंगे यहाँ पे मैडम, यहाँ पे लोगों के रिश्ते नहीं होते हैं। लोग आते हैं, घर भर देखते हैं, लड़के देख के चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी लड़की को देखने, इस माहौल को देखते हुए यहाँ पे लड़की को ब्याहना नहीं चाहते, लड़की की शादी नहीं करना चाहते हैं। एंड उसके बाद जवाब नहीं आता। इट्स ए वेरी वेरी प्रॉब्लम ऑफ दिस एरिया। एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस गार्बेज प्लांट। गार्बेज प्लांट ये 2005 में यहाँ पे लगा था। एंड तब ये जेपी एजेंसी वालों ने इसका ठेका लिया था, इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था। एंड इसमें हमारे सिटी से 4 मीट्रिक टन 400 मीट्रिक टन ये इसका गार्बेज यहाँ से निकलता है पर डे। एंड यहाँ पे आता कितना है? 275 मीट्रिक टन इसमें फेंकते हैं ये, 125 मीट्रिक टन वो लैंड फिलिंग में काम आता है। 400 मीट्रिक टन में से 125 दे आर एबल टू यूटिलाइज दैट फॉर लैंड फिलिंग, एंड 275 मीट्रिक टन दे आर जस्ट थ्रोइंग इट हियर। एंड यहाँ पे फेंकने का इनका पहले तो लोगों को पूरा इन्होंने कन्विंस कराया, बेवकूफ़, मैं तो ये कहूँगा बेवकूफ़ बनाया
कि कहते थे कि इसकी टाइल बनाएंगे, हम गार्बेज को प्रोसेस करेंगे, इसका आरडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। आरडीएफ एक है जिससे एक तेल बनता है, निकलता है, तेल में कन्वर्ट होता है, और वो तेल क्या होता है, वो फ्यूल क्या होता है, उससे क्या सीमेंट फैक्ट्री में काम आता है या टाइल बनाने के लिए काम आता था। लेकिन ये सब इनका चला नहीं, और वो सारे का सारा रेस्ट ऑफ गार्बेज वो इकट्ठा होता गया, ढेर बनता गया वहाँ पे। आज कितना बड़ा यहाँ पे पहाड़ बन गया ये गार्बेज का, क्योंकि 400 मीट्रिक टन थोड़ा नहीं होता है, उसमें से 125 अगर लैंडफिल में चला भी जाएगा, 275 मीट्रिक टन यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है। और जिसकी वजह से हम लोग 38 वेस्ट, 39, 37, 38 और डडू माजरा कॉलोनी और कितने गांव ये डडू माजरा, दे आर ऑल सफरर, दे आर ऑल, यू नो दैट यू विल फाइंड कि इन सब की बीमारियों का कारण क्या है, गार्बेज प्लांट। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रही थी, व्हेन एवरीबडी इज अफेक्टेड, ऑफ कोर्स चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स जो सिटीजन्स हैं वो तो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से, इसकी स्मेल से अफेक्ट हो रहे हैं, हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे हैं। स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्टर 38 वेस्ट के रेजिडेंट्स, आप क्या कहना चाहेंगे, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ सोल्यूशन दैट यू ट्राई टू प्रपोज इस पूरी जो सिचुएशन अभी है इससे बाहर निकलने के लिए? देखो मैडम, हम ये बातें बहुत बार कर चुके हैं। इवन हमने कॉरपोरेशन को, कमिश्नर को, एडवाइज़र को बताया भी। हमने फर्स्ट वीक की मीटिंग्स में, मैं ये मुद्दा हर मीटिंग में लेता हूँ। फर्स्ट वीक में हमारा ये टॉपिक मेन होता है, इसके ऊपर डिस्कशन हम करते हैं। एंड इसका सोल्यूशन क्या है? नंबर 1, गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई भी गार्बेज प्लांट सिटी के, ये तो बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल चारों तरफ एरिया में लोग रह रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, पॉपुलेशन रहती है, और वहाँ पे ये प्लांट लगाना कोई समझदारी बात नहीं थी। एंड ये कब से 2005 से लगा है। 2000 में हमें यहाँ पे 38 वेस्ट ये बसा है, ये हमें अलाटमेंट हुए थे मकान। कॉलोनी तो उससे पहले की बनी हुई है, 2000 से भी पहले की कॉलोनी बनी हुई है। तब यहाँ पे 2005 में और उससे पहले ये गार्बेज का प्लांट यहाँ पे लगाना क्या समझदारी थी कि जब भी गवर्नमेंट, जब भी कोई गार्बेज, आप देखो किसी भी शहर में जाइए कि शहर से 10-20 किलोमीटर दूर होता है वो, लेकिन यहाँ पे चंडीगढ़ में लोगों के बीच में, रेजिडेंशियल एरिया में, पॉपुलेशन जहाँ पे सराउंडेड बाय नंबर ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज, वहाँ पे प्लांट लगाने की कौन सी समझदारी थी? ये यहाँ से 10, 20, 30 किलोमीटर दूर ये गांव एरिया में किसी में जाके जमीन खरीदी जाए, उसके लिए 2, 4, 5, 10 एकड़ जमीन खरीदे और वहाँ पे इसको गार्बेज प्लांट को लगाएं। नंबर 1 सोल्यूशन। नंबर 2, ये जो बन चुका है गार्बेज प्लांट, इसके लिए आज गांव में खाद बिकती है। आज गांव के किसान वो खाद खरीदने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे इसको खाद के रूप में क्यों नहीं हर खाद को 5 रुपया किलो या 10 रुपया किलो या फ्री जिम्मेदारों को अनाउंस करें गांव में कि यहाँ से आके खाद फ्री उठाएं, अपने ट्रैक्टर ट्राली भरें और अपने खेतों में डालें। इसको यूज क्यों नहीं करते? इसको गांव के किसान आके एक बार अनाउंस कर दें गांव में जाके, एरिया के गांव में, वो ट्रैक्टर ट्राली अपने आप ही खुद भरेंगे, ले जाएंगे और यहाँ से पहाड़ी सारा खाली हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। क्यों नहीं ये गांव वालों को बुलाते हैं यहाँ पे? उसका रेट रख दें कुछ 5 रुपया किलो, 10 रुपया किलो। एक तो आमदन आएगी, पैसा आएगा, दूसरा ये पहाड़ क्लियर हो जाएगा। दूसरा इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है, ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है, इनको समझ नहीं आ रही है ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज द बेस्ट वे। एंड अगर एक बार ये क्लियर हो जाए, फिर इसको कहीं 20-30 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर की दूर गांव में जाके 2, 4, 5 एकड़ जमीन खरीदे, वहाँ पे गार्बेज को डालना शुरू करें। दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। आई एम श्योर हमारी वीडियो के थ्रू जो सोल्यूशंस आपने दिए हैं, इट डिपेंड्स ऑन द रीच दैट द नंबर ऑफ पीपल वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी हैव द सोल्यूशंस राइट हेयर, जो कि गार्बेज डंपिंग प्लांट जो है सेक्टर 38 वेस्ट में कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक इस प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे, इस प्रॉब्लम से को इराडिकेट कर सकते हैं। Resident United Front Sector 38 West and Mr. Kaushal ji, who is the Vice President of Resident United Front. Sir, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो डंपिंग ग्राउंड की प्रॉब्लम है सेक्टर 38 वेस्ट में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 20 साल से ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। कई बार हम एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भेजा कि इसको कोई सोल्यूशन निकालो, तो अभी तक कोई सुधार नहीं हुई है।
तो ये जब भी हम अपने दरवाजा खोलते हैं तो हमें स्मेल आती है, और जब बारिश होती है तो उसमें ज़्यादा स्मेल जो जनरेट होती है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि अगर गवर्नमेंट इसको 2 पार्ट में शिफ्ट कर दे गार्बेज को, एक पंजाब साइड से और दूसरा पंचकुला हरियाणा साइड से, तो थोड़ा गार्बेज डिवाइड हो जाएगा और वो इजीली प्रोसेस हो जाएगा। तो ये ढेर नहीं लगेंगे, ये कम हो जाएगा। कौशल सर, आप क्या कहना चाहेंगे ये प्रॉब्लम के बारे में, प्लस रेजिडेंट्स जो हैं क्या किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से? मैडम ऐसे है, हम सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड हैं, और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हवा जो है वो मोस्टली फ्रॉम दैट एरिया, मतलब गार्बेज एरिया से 38 वेस्ट की तरफ चलती है। तो हम सुबह उठते हैं, हमें खांसी की प्रॉब्लम आती है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम आती हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा भी जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने अपना डेरा बसी के पास एक निम्बुआ नाम का गांव है, वहाँ सारा गार्बेज सिस्टम वहाँ जा रहा है पंजाब का। तो हम ये चाहते हैं भी ये जो एरिया है, ये इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल लड़कियों का हॉस्टल है, हम 38 वेस्ट के रेजिडेंट्स हैं, हमारा है, पीजीआई भी बिल्कुल नज़दीक ही पड़ जाता है। इस तरह के ये यहाँ थिकली पॉपुलेटेड एरिया से इसको शिफ्ट करके कहीं और पंजाब गवर्नमेंट की तरह और ले जाएं। थैंक यू मैम। जैसे कि हमने देखा कि सेक्टर 38 वेस्ट की रेजिडेंट्स इस पर्टिकुलर गार्बेज डंपिंग प्लांट की वजह से इनकी ज़िंदगियां बहुत अफेक्ट हुई हैं। सिर्फ हेल्थ को लेकर ही नहीं बल्कि रिश्ते भी नहीं हो रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं। एंड आई एम श्योर, आई अंडरस्टैंड इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ सेक्टर 38 वेस्ट बट फॉर द इंटायर सिटी ब्यूटिफुल चंडीगढ़। एंड मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस वीडियो के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसी टीम बिठाए जो कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे जल्द से जल्द। जैसे कि रेजिडेंट्स ने बताया कि इस पर्टिकुलर डंपिंग ग्राउंड को सिटी से दूर कहीं पर लगाया जाए, विद इन द सिटी ना लगा जाए, तभी इसकी खूबसूरती और बढ़ेगी और खूबसूरत रहेगा ये शहर। वी आर गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ वीडियोज़, चंडीगढ़ के काफ़ी मुद्दे, काफ़ी इश्यूज़ हम उठाते रहेंगे अपनी वीडियोज़ में। Do not forget to like, share and subscribe FNN channel. Thank you.